दिलाने के हित में कार्य किया जाएगा। 15 दिनों के भीतर रेप विक्टिम का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा। धरातल पे लाया है। ऐसे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सारा ऐसा आदेश था, लेकिन उसको लॉ एंड ऑर्डर को पालन नहीं किया जाता। कहा कि नहीं ये केस झूठा पाया गया है, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और इस कंडीशन में मैं भी एक विक्टिम रही हूँ जो 24 सालों से संघर्ष की, और 24 किसी के साथ कोई होता है अत्याचार, उसकी सुरक्षा की गारंटी झारखंड में हम लेंगे, सुरक्षा प्रोवाइड हम कराएंगे। वो मेरी तरफ से जोहार है। और आज का जो विषय है वो महिलाओं के लिए है। ये एक झारखंड हाई कोर्ट से दिनांक 8/6/2026 को बहुत अच्छा एक आदेश पारित हुआ है, खासकर महिलाओं के लिए, कि जब भी कोई महिला न्याय के लिए थाना जाती है तो उनके साथ वहाँ पे मिसबिहेव किया जाता है, उनको थाना से भगा दिया जाता है, एटलीस्ट उनके चरित्र पे सवाल उठाए जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। हर एक थाना में, हर एक जिले के थाना में महिलाओं के साथ में मित्रता वाली व्यवहार की जाएगी, और खासकर जो उनका रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दर्ज करने के लिए स्पेशल उनके लिए एक पुलिस टीम की गठन की जाएगी, जिसमें एक बहुत अच्छा माहौल दिया जाएगा और जिसमें महिला उनका बयान रिकॉर्ड दर्ज करेगी। जनमिन क्या होता है हमारे समाज में कि जब भी कोई महिला के साथ अन्याय होता है तो वो महिला डरती है, घबराती है। एक तो सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ेगा, पारिवारिक बहिष्कार, और एक तो न्याय भी देरी से मिलता है। तो टोटल 18 मुद्दे पर आदेश पारित हुआ है, जिसमें महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के हित में कार्य किया जाएगा। 15 दिनों के भीतर रेप विक्टिम का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा। और वो महिला है ना, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ। उधर देख लीजिए। अच्छा, कोई नहीं। तो 15 दिनों के भीतर उनका जांच रिपोर्ट समर्पित किया जाएगा न्यायालय को। और सबसे बड़ी बात कि वो केस हार जाए या जीत जाए, एक महिला बहुत उम्मीद से न्याय के लिए घर से कदम उठाती है कि हमको न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो केस हार जाती है या जीत जाती है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन उसको 30 दिनों के भीतर कंपनसेशन मिलेगा, उसको स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। और अब शायद इस आदेश के बाद मुझे लगता है कि हर महिलाओं में एक हिम्मत मिलेगा कि अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो मैं उसके अगेंस्ट में विरोध करूं, क्योंकि हम लड़ेंगे तभी जीतेंगे, वरना हमेशा से महिलाएं चरित्रहीन होती रहेंगी। इसका जो रिट याचिकाकर्ता मैं थी, और बहुत संघर्ष करके मैंने ये आदेश को पारित करवाया है। मैंने लड़ा है, न्यायालय में लड़ा है मैंने उन महिलाओं के लिए कि जो महिलाएं, कई ऐसी महिलाएं होती है कि वो कहते हैं ना कि लिव इन रिलेशनशिप में रहती तो जरूर है, लेकिन उसकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ जाता है। ये कब से अप्लाई होगा? ये 8 तारीख को आदेश पारित हुआ है, और इसको 24 घंटा के भीतर ही कोर्ट ने आदेश दिया है सभी जिलों को भेज देने के लिए, सभी जिलों को एसपी को भेज देने के लिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज देने के लिए। तो बिल्कुल, इससे नारी जितने भी महिलाएं हैं उनको एक मजबूती मिलेगी न्याय के हित में। और इसमें और भी बहुत सारा ऐसा है, अगर जो कोई पुलिस पदाधिकारी है वो इस चीज को फॉलो नहीं करता है, लागू नहीं करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उनको डर होगा कि हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, हम महिलाओं को हे दृष्टि से देखते हैं, उनको दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ में थाना कोई भी महिला आती है तो अब ऐसा नहीं होगा। जो ऐसा करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा हर पीड़िता को पुनर्वास की व्यवस्था दी जाएगी, और हर पीड़िता को 10 लाख रुपए मिलेगा। ऐसा नहीं, किसी भी पीड़िता के साथ भेदभाव नहीं होगा कि आप गलत केस की हैं, आप चरित्रहीन हैं, कुछ नहीं। अगर आप केस हार भी जाती हैं, आपके साथ आप ट्रॉमा से गुजरती है ना, कोई भी पीड़िता है, आप डरती हैं समाज में अपनी बात रखने से, और जब आप रखती हैं और फिर भी आपको कहीं से न्याय नहीं मिलता है और ना ही आपको सरवाइव करने के लिए कुछ अच्छा बेहतर कंपनसेशन मिलता है, तो उस चीज को मैंने धरातल पे लाया है। ऐसे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सारा ऐसा आदेश था, लेकिन उसको लॉ एंड ऑर्डर को पालन नहीं किया जाता था ना।
और इस कंडीशन में मैं भी एक विक्टिम रही हूँ जो 24 सालों से संघर्ष की, और 24 सालों से आज तक न्याय का पता नहीं। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी लड़ाई छोड़कर मुझे दूसरों के हित में बात करनी चाहिए और उन महिलाओं के लिए लड़ना चाहिए जो लोग ट्रॉमा से गुजर के सुसाइड कर लेती हैं, या फिर वो न्याय के हित में लड़ नहीं सकती हैं, या फिर उनके पास पैसा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो बच्चियां हैं, नाबालिग बच्ची हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह सभी जगह एक अभियान चलाया जाएगा, जागरूकता अभियान, कि हम बच्चियों को कैसे पॉक्सो से बचा सकते हैं, यौन अपराध से बचा सकते हैं। इसके अलावा गांव देहात में नुक्कड़ नाटक होगा और सारा सरकार देगी। नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई महिला झूठा केस करती है या फिर इसका फायदा उठाना चाहती है तो पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है। वो जानते हैं कौन सही है कौन गलत है, तो उनके पास जांच का पूरा जांच का पूरा अधिकार होता है। आप जांच कीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप कह रहे हैं कि महिलाएं गलत है, वो पैसा के लिए ऐसा करती है, तो इस परिस्थिति में जो महिलाओं के साथ गलत होता है वो भी, उनको भी न्याय से वंचित कर दिया जाता है। आप बोल रहे हैं ना, जो महिला अगर केस हार जाती है उसको तो ये सुविधा का फायदा मिलेगा ना। जो महिला केस हार जाती है उसको भी तो ये सुविधा का फायदा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, जो महिलाएं केस हार जाती है, जिसको कोर्ट ने कहा कि नहीं ये केस झूठा पाया गया है, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। महिलाएं हैं, देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर हम नारी को कहते हैं कि वो गलत काम करती है, या फिर वो हम गलत संबोधित, उसको समाज में कहा जाता है कि वो वैश्या है या फिर वो गलत काम कर रही है, फिर क्यों कर रही है? आप उसकी परिस्थिति समझिए। अगर आप 2 रुपया, मर्द जात अगर 2 रुपया देने के लिए सक्षम है तो आप उसको दे दीजिए 2 रुपया। आप उसका शरीर खरीदेंगे तभी आप महिला को 2 रुपया देंगे। फिर उस पर टैग क्यों लगेगा कि वो वैश्यावृत्ति करती है? नहीं लगेगा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, 370 रुपए, आपने भी देखा होगा, 370 रुपए की बिरयानी खिलाकर एक इंसान, मतलब एक लड़का सोच रहा है कि किसी को खरीद लिए हैं। इसको आप कैसे देखें? बिल्कुल, मतलब आप ही सोचिए, 300। मेरे वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सुरक्षा प्रोवाइड कराया, घर प्रोवाइड कराया, और जो आईजी नटराजन थे वो राष्ट्रपति के यहाँ से बर्खास्त हो गए। लेकिन धरातल में इतना भ्रष्टाचार है कि जहाँ भ्रष्टाचार है वहां पे न्याय मिलना कितना मुश्किल है। तो उस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना होगा। आप जाइए, कहीं भी जाइए, आप जब तक 2 रुपये नहीं दीजिएगा आपका काम नहीं होगा। तो न्याय के क्षेत्र में ये नहीं होना चाहिए। क्या लगता है जो आपने बताया कि अपनी पास होता है, इसका लाभ कैसे महिला? देखिए, जो सभी जिलों को भेज दिया गया है, जो वहाँ के जो सक्षम पदाधिकारी हैं वो एक कमेटी गठन करेंगे पुलिस प्रशासन की, और वो देखरेख करेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैं हूँ, जहाँ तक अगर जो लोग प्रशासन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो मुझ तक पहुँचेंगे, तो मैं उनके लिए खड़ी हूँ, मैं उनको लेके जाऊँगी। FIR से इंड तक महिलाओं को न्याय पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक न्याय के लिए कई अन्याय सहना पड़ता है, लेकिन उनकी परिस्थितियों को कोई नहीं समझता है कि उसके पास पैसा है, घर है, परिवार है, वो किस परिस्थिति में अपनी बात को बहुत मुश्किल से थाना में रख पाती है। तो हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, हर किसी को। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मीडिया है, समाज है, जिसके साथ भी ऐसा होता है, जो रेप पीड़िता है या फिर किसी के साथ भी दुष्कर्म हो गया, जरूरी नहीं, कोई भी घटना हो सकता है, हम सबको मिलके वैसी महिलाओं का सपोर्ट करना चाहिए, न कि सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। आम इस बात को सोशल प्लेटफॉर्म पे रख रहा है और कितना हंस रहा है, कितना खुश हो रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ये है हमारे जो युवा पीढ़ी है उसका ये सोच विचार। हम सबको, महिलाओं को एकजुट होकर के लड़ना होगा। देखिए, हर तबके में शोषण होता है ना, और हम लड़ेंगे तभी जीतेंगे। तो सभी महिलाओं के लिए मेरा ये निवेदन है कि जब भी किसी के साथ कोई होता है अत्याचार, उसकी सुरक्षा की गारंटी झारखंड में हम लेंगे, सुरक्षा प्रोवाइड हम कराएंगे। वो आगे आए, वो लड़े, तभी हमारा समाज सुधरेगा।